हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो आयत का जो क्षेत्रफल और परिमाप होता है और उसका जो फार्मूला बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा कि जो फार्मूला आयत का जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो आज चलिए सीखते हैं। तो देखिए, ये जो चित्र बना है ये आयत बना हुआ है। क्या बना है? आयत, है ना। इसमें जो ऊपर दी गई लंबाई है और जो ये वाली जो नीचे वाली इस खड़ी लाइन को चौड़ाई बोलेंगे, है। लंबी लाइन को लंबाई बोलेंगे और खड़ी लाइन को चौड़ाई बोलेंगे, है ना। तो इस जो ये आयत है, इस आयत को हम आयत का क्षेत्रफल पता करेंगे और इसका परिमाप पता करेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना। आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो आयत बना है वो पूरा कितने एरिए में बना है ना। अगर जो सामने की लंबाई सेम है, समान है, तो नीचे की सेम रहेगी, है ना। ठीक उसी प्रकार जो चौड़ाई है वो जो ये चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई है और यही चौड़ाई इसकी यहाँ पर सेम रहेगी, है ना। तो क्षेत्रफल में हम उसको डबल बार ना लिखते हुए उसको सिर्फ सिंगल बार लिख देते हैं और सिंगल बार लिखने के बाद में हम लास्ट में जो आंसर होता है उसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी अपने को क्वेश्चन में दिया जाता है वो हम लिख देते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि जो क्षेत्रफल हमने पता किया है वो कितनी बार में लिखा गया है? 2 बार में लिखा गया है ना। ठीक उसी प्रकार हम जैसे कि ये लंबाई है तो यही लंबाई ये भी होगी, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई ही होगी, है ना। तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो इसका जो फार्मूला बनता है आयत का, तो लंबाई और ये जो चौड़ाई है ना, तो लंबाई और चौड़ाई, है ना, इसका हम गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, है ना। तो जो आयत का अगर क्षेत्रफल पता करना होता है तो हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो लंबाई गुणित चौड़ाई जो आयत का क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई बनता है। ये हमने लिख दिया है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक उसी प्रकार हम परिमाप को किस प्रकार समझेंगे। तो परिमाप का जो मतलब होता है वो यहाँ होता है कि जो ये चित्र बना हुआ है आयत का, है ना, ये पूरे लंबाई है इसकी, है ना, पूरी। तो जो ये इसको मुझे घेरा मान लिया जाए तो जो आयत है इसको घेरा, तो जो घेरा होता है, जो घेरे की जो कुल लंबाई होती है ना, जो घेरा है इसकी पूरी जो ये पूरी लंबाई होती है ना, इसको हम परिमाप कहते हैं। तो घेरे की जो कुल लंबाई होती है उसको क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। तो घेरे की कुल लंबाई में हम परिमाप इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई तो दिया गया है ना, तो लंबाई और चौड़ाई, है ना, तो उसको तो हम ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, है ना। और इसको जोड़ने के बाद में, है ना, हम इन दोनों को, लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, है ना। और जोड़ने के बाद में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा क्यों करते हैं? सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं, है ना। तो फार्मूला लिख देते हैं। हमने फार्मूला लिख दिया है। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो इसमें लंबाई भी 2 मानी गई है और चौड़ाई भी 2 मानी गई है ना। लंबाई और चौड़ाई का हम योग कर देते हैं और योग करने के बाद में 2 से उसे गुणा कर देते हैं और जो भी आंसर आता है वो उस आयत का क्या होता है? परिमाप कहलाता है ना। तो इस प्रकार हम जो आयत का क्षेत्रफल है और आयत का परिमाप है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आगे की वीडियो भी और देखें।